जय श्री राम मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 9 दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। बच्चों, जब भी हम पृथक्करण की बात करते हैं, देखिए बेटे पृथक्करण क्या होता है। पृथक्करण का मतलब होता है बेटे अलग करना। ठीक है, यानी कि अलग करना। अब अलग किस चीज़ को करते हैं? देखिए अलग उस चीज़ को करते हैं जब किसी मिश्रण यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जब एक साथ मिली होती हैं, उस मिश्रण के अंदर से हम किसी एक चीज़ को या दोनों चीज़ों को अलग अलग कर दें। क्या कर दें बच्चों? अलग कर दें। उसे हम क्या कहते हैं? पृथक्करण बोलते हैं। तो पृथक्करण कितने प्रकार का होता है, इस चीज़ के बारे में हमें इसके अंदर चैप्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे कबीर जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दही उड़ाए। यानी कि जिस प्रकार से सूप द्वारा, सूप यानी कि छाछ नहीं होता जिससे अनाज रख रख को भूसे से उड़ा दिया जाता है। यानी कि जैसे तो आपने अपनी दादी को या मम्मी को देखा होगा कि वो एक लकड़ी का सा वो बना होता है, उससे दानों को उछालते रहते हैं तो जो भूसा होता है वो नीचे निकल गिर जाता है। तो इसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनको भी अच्छे गुणों को धारण करते हैं वो, और दोषों का यानी कि जो बुराई होती है उसका परित्याग यानी कि उनको फूस के जो भूसे की तरह उड़ा के फेंक देते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। क्या होता है बेटे इस चैप्टर के अंदर? देखिए, मल्ली और उसकी बहन वल्ली अपनी गर्मी की छुट्टियों को लेकर उत्साहित है। ठीक है, उनके माता पिता ने भारत के विभिन्न भागों में रह रहे अपने मित्र और रिश्तेदारों से मिलने के लिए योजना बनाई है। वे सदैव अपने मित्र और रिश्तेदारों के संपर्क में रहते हैं कि आप भी ये तो हटाइए। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, उन्हें पहला पड़ाव उनका हरियाणा होता है। ठीक है, सबसे पहले वो हरियाणा जाते हैं जहाँ पर उनकी नानी का घर है। उन्हें बड़े बड़े खेत दिखे उनको, वहाँ पे आंगन में जमा विभिन्न प्रकार के अनाज दिखे, अनाज की ढेरियाँ देखी उन्होंने। मामी जी मामा जी समुदाय के अन्य सदस्यों अपने हाथों से चावल गेहूँ हाथों से, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला क्या दिखा बेटे हमको कि हाथों से चावल और गेहूं अनाजों से कंकड़ और भूसी को अलग करने में व्यस्त है। ठीक है, यानी कि पहली जो पृथक्करण की विधि है वो हम सभी जानते हैं बच्चों। क्या होता है, जब भी कोई, ये देखिए आप यहाँ पे देखेंगे ये जो क्या कर रहे हैं लोग, ये हाथ से विशुद्धियों को, जो गंदी चीज़ें हमारे चावल में, जैसे आप में अगर आपकी मम्मी भी चावल बनाती होगी तो उसमें से कंकड़ पत्थर निकाल देती है। तो जब हाथ से जिन चीज़ों को निकाल दिया जाता है, हाथ यानी कि संस्कृत में हाथ को बोलते हैं हस्त, और चुनना हस्त चयन, तो हस्त चयन विधि है ये। ठीक है, देखिए क्या होता है, किसी ठोस मिश्रण यानी कि कोई मिश्रण है, मिश्रण क्या होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा पदार्थ मिले हो, वो मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे गेहूं चावल के अंदर कंकड़ पत्थर मिले होंगे, जो भी होगा। ठीक है, जैसे गेहूं के अंदर भूसा होता है, चावल के अंदर छोटे छोटे कंकड़ होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं किसी ठोस मिश्रण में से। ठोस यानी कि ठोस होना चाहिए बेटे। अब पानी दो, जैसे मान लो नमक और पानी घोल दिया तो उसमें से आप हाथ में से चुन के थोड़ी नमक को निकाल दोगे। ठीक है, तो ये ठोसों के लिए होता है। किसके लिए? ठोस चीज़ों के लिए। तो ये ठोस मिश्रण है, तो उसके अंदर से जैसे छोटे कंकड़ हो गए, भूसा हो गया, उनको हम हाथ से निकाल के फेंक देंगे। ठीक है, यानी कि हाथ से निकाल के जब फेंक देंगे तो इस विधि को बोलेंगे बेटे हस्त चयन विधि। कौन सी चयन विधि? हस्त चयन विधि। हस्त यानी कि होता है बेटे हमारा हाथ। ठीक है, हाथ से चुनना, हाथ से उसको निकाल के जब फेंक देंगे वो होती है हस्त चयन विधि। अब ये किस चीज़ में फायदेमंद होगी? ये कणों के आकार पे, उनके रंग पे, उनकी आकृति के आधार पर निर्भर करती है। यदि पृथक किए जाने वाले कण कम मात्रा में हो तब इसका आसानी से उठाए जा सकते हैं। देखिए चावल में जो कंकड़ पत्थर होते हैं, ये तो है नहीं कि भाई आधे चावल आधे कंकड़ पत्थर होंगे। कुछ कंकड़ पत्थर होते हैं, एक दो कंकड़ पत्थर होते हैं, वही हमें ढूंढ के निकालने होते हैं, तो वो फायदा होता है। अच्छा, इसके अलावा चावल एकदम सफ़ेद होते हैं लेकिन कंकड़ काले होंगे, किसी और भी कलर के होंगे, तो सफ़ेद चीज़ में वो आसानी से दिख जाएंगे। तो यानी कि हमारे रंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और ये आकार के ऊपर भी, जैसे कि चावल के अंदर बड़े बड़े कंकड़ होंगे तो आसानी से निकल पाएंगे। तो आकार, रंग और आकृति, ये तीन चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हस्त चयन हम कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटे, दोपहर के खाने में मल्ली और वल्ली को गर्मा गर्म पुलाव परोसा जाता है। तो जैसे हम करते नहीं कि भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खाना खाते हैं तो खाने में से मिर्ची निकाल के फेंक देते हैं, हम तो अभी भी ऐसे ही करते हैं। तो जैसे कि खाना खाते समय मिर्ची निकाल के, कोई भी सब्जी जो अच्छी ना लगती हो उसको हाथ से साइड में करके अलग कर देते, ताकि मम्मी बाद में तो गाली पड़ती रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम उसको साइड में कर देते हैं तो हाथ से हटाया, यानी कि हमने दो चीज़ों को अलग कर दिया, दो चीज़ों को हमने क्या कर दिया? अलग कर दिया। इसी को बोला हमने हस्त चयन। ठीक है, हस्त चयन हम डेली बेसिस पे बहुत बार करते हैं। ठीक है, पुलाव में से साबुत काली मिर्च को निकाल कर प्लेट के साइड किनारे पर रख देना। ठीक है, ये भी क्या है बेटे? हस्त चयन की ही विधि होती है। ठीक है, कुछ समय पश्चात उनके मामा जी खेतों में ले जाते हैं, वहाँ पे। अच्छा, दूसरी विधि क्या है बेटे? दूसरी विधि है थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग कैसे होती है वो देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा कि ये जो औरतें हैं ये भूसे को जोर जोर से पटक रही है इस लकड़ी के गट्टे पर, जिससे क्या होता है, पटकने से भूसे से दाने क्या होते हैं बेटे? अलग हो जाते हैं। ये जो दाने थे आपके, ये क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्रेशिंग। ठीक है,
फूलों को एक बड़े लकड़ी के लट्ठे पर पीटा जाता है, ठीक है। क्यों? दानों को पृथक करते हैं, ठीक है। दाने क्या हो जाएंगे बेटे? अलग हो जाएंगे। और फूलों से दाने पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग बोलते हैं। यानी कि पटक पटक कर इन चीज़ों को क्या करेंगे? बीजों को अलग निकाल लिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम बेटे थ्रेशिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थ्रेशिंग बोलेंगे, ठीक है ना। देखिए गांव के लोग जो होते हैं बेटे, ये काम करते करते आनंद लेते हैं, और कभी कभी लोकगीत जो उनके पुराने लोकगीत है वो भी गाए जाते हैं, ठीक है। अनाज के अलग किए गए दाने भूसे की ढेरियों में मिल जाते हैं। अच्छा, जो भूसा भी गिरता है उसको एक और विधि होती है, उससे छाटेंगे। वो भी विधि मैं बताता हूँ अभी। वल्ली फुसफुसाते हुए मल्ली से कहती है, क्या किसान इतनी सारी भूसी में से ना निकाल के हाथ से छाटेंगे? ना 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 ना, हाथ से नहीं छाट पाएंगे, क्योंकि हमने देखा ना भैया कि आकार, आकृति और रंग पे डिपेंड करता है। अब इनका तो आकार भी, इनका तो क्या है, रंग तो एक जैसा हो गया, ठीक है, लेकिन इनकी आकृति अलग अलग हो जाएगी। तो बेटे इतना सारा हम हाथ से छांटते छांटते करेंगे तो भाई हो गया, फिर तो खाना खा लिया तुमने, ठीक है। तो क्या होता है बेटे, इसके लिए एक और विधि का हम इस्तेमाल करते हैं, फूंक से बाद। देखिए क्या होता है इसके अंदर, भूसे के अंदर जो भूसा है, ये जो बेटे भूसा है वो होता है बेटे हल्का। कैसा होता है? वो होता है हल्का। लेकिन जो दाने हैं वो कैसे होते हैं हमारे बेटे? भारी होते हैं। अब हमें पता है कि भाई हल्की चीज को अगर हम फूंक मारे तो उड़ जाएगी। तो ये क्या करते हैं? फूंक मारने से भारी भाग हल्के भाग से अलग हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं विनोइंग। क्या बोलते हैं? विनोइंग। इंग्लिश में विनोइंग बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं बेटे ओसामी। देखिए आगे देखेंगे अभी हम। पारंपरिक उसके किसी मिश्रण से भारी और हल्के अवयव को अलग करने के लिए सूप, यानी कि सूप होता है, ये होता है सूप, ठीक है। इसकी बात हो रही थी, ठीक है। एक उपयोग किया जाता है, ये बांस का पात्र होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, जिस दिशा में हवा बह रही होगी और इसको ऐसे छालते रहेंगे तो जो हल्की चीज़ें होंगी वो तो हवा के साथ आगे की तरफ चली जाएंगी, और जो भारी चीज़ें यानी कि जो दाने हैं वो नीचे ही गिर जाएंगे। इसको बोलते हैं विनोइंग, यानी कि ओसाई, ठीक है। तो हवा के द्वारा जब विनोइंग, हवा का जब विनोइंग, विनो यानी कि विंड, जो हमारी विंड है, ठीक है। तो विंड का जब प्रयोग करते हैं, हवा का जब प्रयोग करते हैं, हल्की चीज़ों को भारी चीज़ों से अलग कर देते हैं हवा के प्रयोग के द्वारा, तब उसे क्या बोलते हैं बेटे? ओसाई बोला जाता है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मिश्रण में से भारी एवं हल्के अवयवों को हवा या फूंक मारकर अलग करने की यह विधि को विनोइंग कहते हैं, ओसाई कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आजकल बेटे विनोइंग करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल होता है जिसका नाम है बेटे थ्रेशर, ठीक है। ये कंबाइनर भी होता है वैसे तो, ठीक है। थ्रेशर नामक एक मशीन है, इसमें से भूसा और बीज दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये मशीनें थ्रेसिंग, ओसाई दोनों के दोनों काम एक साथ ही कर लेती है बेटे, ठीक है। अगले दिन वल्ली वल्ली अपने पिताजी के मित्र घनश्याम भाई से मिलने जाने के लिए अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ते हैं। वल्ली अपने मामी जी से यात्रा के लिए मीठी पूरी बनाने की, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, आटा छानते हैं भाई हम, ठीक है। एक और विधि है जिसको हम बोलते हैं चालन। चालन यानी कि चलनी के द्वारा आटा छान लेना। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटे, जो बारीक कण होते हैं ना आटे के, वो तो छिद्रों से बाहर निकल जाएंगे, और बड़े बड़े जो गंदगी है, पत्थर भूसा जो भी है, वो ऊपर ही रह जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो चालन होती है, चलनी जो होती है, ये मान लीजिए अगर ये ऐसी हमारी चलनी होती है ना, तो इसके जितने भी आपके जो छेद होते हैं ना, ये आपके जितने भी छेद होते हैं वो बेटे सेम साइज के होते हैं भाई, ठीक है। यानी कि सेम साइज के पार्टिकल को अलग करने के लिए हम चालन विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। छिद्र एक ही आकार के होते हैं, ठीक है। अगर छिद्र बड़े हो जाएंगे तो भैया सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चालनी से गुजरने वाले कणों, चालनी पर रहने वाले कणों के आकार में क्या अंतर होता है वो हम देख चुके हैं भाई। जो चलनी का आकार होता है उसके आधार पर डिपेंड करता है वो। अच्छा देखिए यहाँ पर एक तो ये वाली चलनी हो गई है ना, और एक आपने देखा होगा भाई जब घर बनता है तो मिस्त्री लोग बड़ा सा ऐसे वो लगा के रखते हैं उसमें जाली जाली वाला, ठीक है। उसके अंदर से भी फिर बरूदा वरूदा जो मारते हैं वो पीछे चले जाता है, ठीक है। तो वो भी चालनी का ही एक प्रकार है, ठीक है। तो अब इसका उपयोग कब कर रहे हैं हम बेटे? हम कर रहे हैं जब कणों के आकार अलग अलग होंगे, ठीक है। जब कणों के आकार अलग अलग होंगे तब चालन विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे बता रखा है ना कि आपने कभी निर्माण स्थलों पर रेत के कंकड़ पत्थर अलग करने के लिए चालनी का प्रयोग करते हुए देखा है। ये घरों वरों में जब बनाते हैं ना तो मिस्त्री वगैरह इस्तेमाल करते हैं, आप सबने देखा होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अहमदाबाद पहुंचने पर वे घनश्याम भाई के साथ साबरमती आश्रम जाते हैं। साबरमती में क्या हुआ था भाई? गांधी जी ने नमक, याद है ना आपको, सत्याग्रह, तो उसके बारे में जानना था। देखिए क्या होता है, दांडी की यात्रा करी थी जब गांधी जी ने नमक बनाया था। अब नमक कैसे बना, देखिए नमक कैसे निकालेंगे, क्या होता है, नमक कहाँ से मिलता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों, एक मैंने इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने वाष्पीकरण की विधि के बारे में पढ़ा था, है ना। हमें पता है कि भाई जो पानी होता है ना वो भाप बनकर क्या होता है भाई, उड़ जाता है। जब भाप बनता है पानी तो उड़ जाता है। अब हमें पता है समुद्र के पानी के अंदर बेटे क्या होता है बेटे, नमक होता है, ठीक है। तो जब पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो सीधा हमारे पास क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा।
ठीक है। तो इसे बोलते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया। जल पूरी तरीके से वाष्पित हो जाएगा, ठोस नमक हमारे पास रह जाएगा, ठीक है, और बाद में इसको शोधित यानी कि साफ करके शुद्ध कर कर साधारण नमक निकाल लिया जाता है, ठीक है। भारत में उन जलाशयों के विषय में पता लगा, ये तो आपका ढूंढ लीजिएगा, जैसे कि राजस्थान में सांबर झील है, वहां से भी नमक मिल जाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटे क्रियाकलाप है कि एक कटोरे कोई भी पात्र ले, उसमें जल आधा भरे, ये तो खुद से नमक निकालने के लिए है बेटे ये, ठीक है ना, तो ये पढ़ लीजिएगा। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है उन्होंने कि भाई क्या होता है ना, जैसे गर्मियों में अगर हम देखें तो हमारी शर्ट पे भी सफ़ेद सफ़ेद ऐसे दाग आ जाते हैं, तो ये नमक के ही दाग होते हैं, ठीक है ना बेटे। अ, आगे देखेंगे कि क्या लिखा है बेटे। समग्र स्वास्थ्य चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली आयुर्वेद में उपचार के लिए जड़ी बूटियों पौधों के कुछ भागों के उपयोग की सलाह दी जाती है, और इन सामग्रियों को छाया में सुखाते हैं। छाया में क्यों सुखाते हैं? ताकि जो पानी है, एक्स्ट्रा पानी है, वो वाष्पीकरण से उड़ जाए, ठीक है, और औषधि का महत्वपूर्ण भाग बच जाए, ठीक है, इसलिए इसको किया जाता है, ठीक है। अगला है बेटे, हम देखेंगे अच्छा, मान लीजिए, देखिए हमने देखा कि वाष्पीकरण के द्वारा हमें क्या मिल रहा है, आपको मिल जा रहा है नमक। लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर कोई ये बंदा ये बोले कि भाई मुझे नमक भी चाहिए और मुझे पानी भी चाहिए, अब हमें पता है पानी तो हमें भाप बना के उड़ाना पड़ेगा, लेकिन कोई आ जाए, कोई लड़का बोले कि भैया मुझे तो भैया नमक भी चाहिए प्लस में पानी भी चाहिए, लेकिन दोनों के दोनों मुझे अलग अलग भी चाहिए, तब आप क्या करोगे? तब तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, आप क्या करें? तो इसका भी बेटे बहुत ही साधारण सा उपाय है। हमने देखा था कि भाप को अगर हमें वापस से क्या बेटे जल में कन्वर्ट करना हो, तो हम कौन सी विधि, उसको संगणन बोलते हैं ना, तो संगणन और वाष्पीकरण दोनों साथ साथ हमें करने होंगे। वो कैसे होगा? यहाँ पे आ जाइए, ये आपको चित्र दिख रहा होगा बेटे, इस चित्र को ध्यान से देखो। क्या है? यहाँ पर इसने पानी लिया, इसको गर्म किया, जब ये उबलेगा तो यहाँ से भाप निकलेगी, और इस थाली के ऊपर आइस रख दी, क्या रख दी? बर्फ के टुकड़े रख दिए। अब ये बर्फ के टुकड़े जो होंगे ठंडे होंगे, तो जब भाप जाएगी तो ये टकराएगी ठंडी चीज से, और यहाँ पर क्या संघनित होकर बूंद बूंद बन के इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। तो ये लीजिए, आपका पानी भाप भी बन गया, यानी कि नमक इसके अंदर बच भी जाएगा, और हमारा जो पानी वापस से जो भाप थी वो दोबारा से पानी बन के इसके अंदर हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा बेटे एक तरीका, जिससे कि हम दोनों चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगली जो विधि है बेटे वो है निस्तारण विधि। अच्छा, इसके अंदर बेटे दोनों विधि हम एक साथ पढ़ेंगे। नाम है बेटे अवसादन और निस्तारण, ठीक है। अवसाद होते हैं जो भी टुकड़े उकड़े होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि गंदगी जो होती है, देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। मान लीजिए बेटे, यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास ना दो गिलास है, ठीक है, आपके पास एक गिलास है, ठीक है, अब दो गिलास है आपके पास, ठीक है, एक मिनट सॉरी, ठीक है। अब इस गिलास के अंदर ना, आपके पास बेटे इस गिलास में पानी भरा हुआ है, ठीक है, लेकिन पानी के साथ साथ बेटे क्या है, थोड़ी सी गंदगी है, ये ना थोड़ी सी गंदगी गंदगी आपके पास है, मट्टी मट्टी है, ठीक है। तो इसके अंदर जल भी है, साथ में बेटे मट्टी भी है, यानी कि मिट्टी भी इसके अंदर घुली हुई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई अगर मैं इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूं, 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दूं, तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये जो मट्टी थी ये क्या हो जाएगी बेटे, सारी की सारी इधर बैठ जाएगी, तली में बैठ जाएगी, है ना। ये हमने देखा कि सारी की सारी तली में बैठ जाएगी 5 से 10 मिनट बाद। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, इस जो तली में बैठी है इस गिलास को हम बेटे तिरछा कर करना एक नए गिलास में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल सा लॉजिक वाली बात आ गई कि भाई इसमें से इसको निकाल देंगे और पानी पानी जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं, देखिए क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, जो मिट्टी थी, ये इसको बोलते हैं हम अवसाद। क्या? अवसाद। मिट्टी के टुकड़े जो गंदगी थी उसको बोलते हैं अवसाद। तो अवसाद यानी कि सेडिमेंट, ठीक है, नीचे बैठ जाएंगे वो, तो उसके बाद हम निकाल लेंगे, उस प्रक्रिया को बोल देंगे हम निस्तारण। तो अवसाद और निस्तारण दोनों एक साथ हो गए भाई, ठीक है। अवसाद में हमने क्या किया कि उसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ दिया, तो मिट्टी नीचे बैठ गई, अब पानी ऊपर है मिट्टी नीचे है। ऐसे हम तेल के साथ भी कर सकते हैं, ऐसी चीजें जो जल में ना घुलती है उनके साथ ही कर सकते हैं हम, ठीक है। जो जल में ना घुलती हो उनके साथ केवल अवसादन किया जाता है बेटे, ठीक है। तो जैसे कि तेल नहीं घुलता, तेल थोड़ी देर के बाद अपनी ऊपर लेयर बना लेगा, तो उसको बाद में अलग कर सकते हैं, ठीक है। निस्तारण विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अवसादन से हम उसको नीचे बिठा लेंगे, निस्तारण से उसको क्या करेंगे बेटे, निकाल के साफ कर देंगे। ये निस्तारण ही है। जैसे कि निस्तारण प्रक्रिया का उपयोग चावल और दालों को धोने के साफ करने के लिए किया जाता है। पानी पानी निकाल देते हैं और चावल अंदर रह जाते हैं, तो ये निस्तारण ही होता है बेटे, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठोस और द्रव,
जब कोई भी ठोस और द्रव के मिश्रण में भारी अवयव नीचे बैठ जाएंगे। जब द्रव होता है और एक चीज ठोस होगी, ठोस में अवसाद थे हमारे पास, गंदगी थी, ठीक है, तो वो नीचे बैठ गई, मिट्टी वगैरह, ठीक है। जब ठोस और द्रव नीचे बैठ जाएगा, जो ठोस होगा नीचे बैठ जाएगा, तो उसको अवसादन बोलेंगे। और जब बर्तन को टेढ़ा कर कर हम निकाल लेंगे उसको, तो उसको बेटे क्या बोलेंगे, निस्तारण बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए, हमारे आसपास की सामग्री का अध्याय में आपने पढ़ा कि तेल, अच्छा ये वाले जो है ना, ये आपके लिए क्वेश्चन है बेटे, इसको होमवर्क में करना आप, ठीक है, कि तेल जल में मिश्रित नहीं होता, कुछ समय बिना हिलाए रखने पर अलग परत बना लेता है, तो कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। अच्छा ये कमेंट में लिखो, होमवर्क छोड़ो इसको बेटे, आप कमेंट में लिखो कि बताइए हम तेल को अलग करने के लिए कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। अभी अभी जस्ट मैंने आपको 2 मिनट पहले बताया, तो कमेंट में जरूर लिखे कि भाई हम क्या कौन सी विधि का इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चाय की पत्ती, आज एक और विधि का नाम है बेटे निस्यंदन। कौन सी विधि, निस्यंदन, फिल्टर करना। ये सब करते हैं भाई, चाय चलनी लगा दी, फिल्टर हो गया, ठीक है, वो सब, ठीक है। तो चाय से पत्तियां पृथक करने की इस प्रक्रिया को निस्यंदन कहते हैं, ठीक है। इसमें चालनी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे ऊपर करी थी हमने। तो इसमें इसके अलावा बेटे फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं, कपड़ों को इन छिद्रों का उपयोग छानने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल में भी लोगों ने इस पद्धति को अपनाया था, ठीक है। यदि एक बार में भी गंदा सामान आता है, तो फिर फिल्टर पत्र और भी छोटे छोटे चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। फिल्टर पत्र में से भी चीज़ें बाहर निकलती है, उसमें भी इतने छोटे छेद होते हैं कि भाई वास्तव में पैक ही लगता है वो, लेकिन असलियत में उसके अंदर से भी क्या होता है, चीज़ें बाहर आती रहती है, बहुत छोटे छोटे रंध्र या छिद्र होते हैं, ठीक है। ये भी फिल्टर पत्र क्या होता है कि निस्यंदन के रूप में ही काम करता है बेटे, क्योंकि इसमें छोटे अत्यंत सूक्ष्म छिद्र इसके अंदर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एग्जांपल दे रखा है, फिल्टर पत्र को फोल्ड करके ये कीप वीप में जो भी निकालना हो वो सब निकालने के लिए वो दे रखा है आपको, ठीक है। या फिल्टर पत्र के अतिरिक्त बेटे कपास हो गई, रुई हो गई, हाँ, या मयूर जग वगैरह में जब पानी नहीं डाल देते तो भाई उसके जो टूटी होती है उसके पीछे रुई लगा देते ताकि साफ पानी बाहर आए, ठीक है। इसके अलावा बेटे चारकोल होगी, रेत हो गई, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है पानी को साफ करने के लिए निस्यंदन के रूप में, ठीक है। आगे देखिए, अच्छा टी बैग हो गए बेटे, टी बैग, आजकल तो बेटे टी बैग इस्तेमाल होते हैं ना, चाय की पत्ती तो ज़्यादा लोग यूज़ ही नहीं करते। टी बैग में क्या आता है, वो निस्यंदन का ही बना होता है, ठीक है। फिल्टर पेपर होता है, वो फिल्टर पेपर निस्यंदन की तरह काम करता है, उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जो दिखाई नहीं देते। जब हम उसको डिप करते हैं गर्म पानी में, तो जो चाय है वो बाहर निकल के चाय का जो हमारा दूध है या पानी है उसके अंदर फैल जाती है, ठीक है। तो ये होता है बेटे, ठीक है, फिल्टर पत्र से टी बैग आजकल बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है कि मल्ली और वल्ली अपने दादाजी और उनके मित्र ओटुक्कम के साथ पास की नदी में नौका विहार के लिए जाते हैं। ओटुक्कम एक मछुआरे हैं, ठीक है। जैसे ही मछली पकड़ने के लिए जाल डालते हैं, पानी जाल से बाहर बह जाता है। अब पानी तो बह गया, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ बेटे, निस्यंदन की विधि का स्मरण हो जाता है उनको, ठीक है। मछली पकड़ने की ये विधि बहुत कुछ उसी के समान है। मल्ली जाल में फंसी मछलियों के साथ प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी बोतलें, खाद्य सामग्री, पैकेट, एक बड़ी मछली के मुंह में फंसी प्लास्टिक की नली देखकर स्तब्ध हो जाता है, ठीक है। ये तो पोयम है, ये देख लीजिएगा आप, ठीक है ना। मल्ली और वल्ली अपने दादी का आशीर्वाद लेते हैं और बालन को शुभकामनाएं देकर मध्य प्रदेश नगर की भोपाल की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। अब वो दूसरी जगह निकल गए, ठीक है। रेलगाड़ी जब भोपाल पहुंचती है, तब उस समय तीव्र धूप के कारण गर्मी बढ़ रही है। ये मल्ली वल्ली हमको घुमाते रहेंगे इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। देखिए अगली विधि कौन सी है, अगली विधि है बेटी मथना, ठीक है। मथना यानी कि जो आप मक्खन निकालते हैं, ठीक है, तो ये मथने की वजह से मथते हैं ना दही वगैरह को, तो एक बड़ी मथनी से दही मथकर मक्खन प्राप्त करते हैं, जिसे हम मथना बोलते हैं, ठीक है। ये सब आपको पता ही है पहले से। देखिए इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो अक्सर हम अपने घरों में करते ही करते हैं, ठीक है। बस आपको नाम याद रखने हैं भाई, ठीक है। इस प्रक्रिया में हल्का होने के कारण मक्खन ऊपर तैरता है, जबकि छाछ जो होती है बेटे वो नीचे रह जाती है, ठीक है। मौसी के घर पर उनका प्रवास आनंद में रहा, ठीक है। वे लौटने पर अपनी सभी यादें मित्रों के साथ साझा करने के लिए उत्सुक है। अब उनका अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव मेघालय, अब लास्ट में भी मेघालय जाना है इनको, घर में नहीं बैठ सकते ये लोग, ठीक है। आगे देखिए, शिलांग में अपनी बुआ के घर पहुंचते हैं, एक बढ़ई को लकड़ी का द्वार बनाते देखते हैं, ठीक है। अभी बढ़ई है, लकड़ी का द्वार बना रहा है, ये क्या कर रहा है भाई, लोहे की कीले बुरादे में गिर गई, ठीक है। अब जो लोहा था वो भूसे में गिर गया लकड़ी के, अभी कैसे निकालेगा भैया, चुंबक से निकाल लेगा। अब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था भाई चुंबक वाले में, ठीक है ना, कि भाई चुंबक से क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि भाई 2 तरह के पदार्थ होते हैं, ठीक है। चुंबक के आधार पर अगर हम देखें तो 2 तरीके के पदार्थ हैं, एक होते हैं चुंबकीय, है ना, और एक होते हैं बेटे अचुंबकीय। यानी कि जो भी पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं वो चुंबकीय होते हैं, ठीक है। अब मान लो जो कीलें गिरी थी, चुंबक डालेंगे तो चुंबक में चिपक के कीले बाहर आ जाएंगी, ठीक है। तो चुंबक का भी इस्तेमाल हम क्या करते हैं बेटे, पृथक्करण के रूप में हम कर लेते हैं, यानी कि चुंबक से भी हम पृथक्करण कर सकते हैं, ठीक है।
आगे देखेंगे बेटे आजकल, अच्छा ये जो कूड़े के ढेर में है ना, ये बहुत बड़ी चुंबक होती है, इसी से आजकल ये सब रिसाइकल वगैरह के लिए उसमें काम किया जाता है। ठीक है, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, ये भी चुंबकीय पृथक्करण का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके सामने। ठीक है, मल्ली और वल्ली की छुट्टियां आनंद में रही, उनके मनोरंजन भारत की यात्रा उनकी स्मृतियों में स्थायी रूप से रहेगी। ठीक है, और उन्होंने बल्कि पदार्थों और पृथक्करण की विधियों का भी ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या करी बेटे, अलग अलग करके देखी थी। ठीक है, अब ये आपको एक्टिविटी करनी है कि भाई अनुपयोगी अवयवों को हटाने के लिए दो विभिन्न लेकिन उपयोगी अवयवों को पृथक करने के लिए किस किस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हमने जितनी भी विधियां पढ़ी है वो कौन कौन सी थी बेटे, मथना, ठीक है, निस्तारण, वाष्पीकरण, निस्यंदन, हस्तचयन, चुंबकीय पृथक्करण। ठीक है, इसके अलावा बेटे मिश्रण हो गया, अवसादन हो गया, छानना, थ्रेशिंग, ओसाई। ठीक है, ये तो अलग से शब्द है, इनको छोड़ दीजिए, ये भी करना है, लेकिन ये जो येलो वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से देखिए सारी तो आने से रही, लेकिन एक बार और रिवीजन अगर हम देखें, मथना 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 किसके लिए होता है बेटे, मक्खन वगैरह बाहर निकालने के लिए करते हैं ना, जो हम मक्खन वगैरह के लिए करते हैं। निस्तारण टेढ़ा करके निकाल लेना, वाष्पीकरण भाप बना के उड़ा देना, निस्यंदन हो गया, हस्तचयन भी हो गया, हाँ, यानी कि हाथ से उठा लेना वगैरह। ठीक है, निस्यंदन में फिल्टर पेपर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, चुंबक के पृथक्करण में चुंबक का इस्तेमाल कर रहे हैं। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिश्रण होता है वो। अवसादन में जो मिट्टी नीचे बैठ जाती है वो होता है। छानना, वो जो फिल्टर पेपर या आपकी जो चालनी वालनी से छान लेते हैं वो होता है। थ्रेशिंग में सूप से वो क्या करते हैं, मतलब हम अलग करते हैं ना उनको, हल्की चीज़ों को, वो सब। ओसाई होता है हवा के द्वारा अलग करना, थ्रेशिंग पटक पटक के अलग करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बेटे याद रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और बेटे आपकी बड़ी बड़ी क्लासेस के भी, ये सारी क्लासेस के नोट्स मैंने तैयार कर रहा हूँ धीरे धीरे, तो वो आपको जितने भी नोट्स हैं वो आपको बेटे ECA PYQ वाले चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारे टेलीग्राम का भी चैनल है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी नोट्स मिलते रहे। ठीक है।